नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं फरवरी 2026 के अंदर। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। अर्थात सीखने अर्थात लर्निंग से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। अर्थात सीखने को जो है, सीखने से आपको क्या सामाजिक क्रियाएं में सुविधा मिल जाती है। या फिर कहा गया है बी के अंदर सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। या ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है सीखना कौशलों के संचय के समान होता है। अब ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चार पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यदि बात करें इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका जो पार्ट नंबर 10 आया था वीडियो उसमें मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का अब क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका ए वाला देखने को मिल जाएगा कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में। तो आधुनिक अधिगम सिद्धांत जो होते हैं, जैसे कि विशेषकर सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना क्या होता है, एक मूल सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो होते हैं बातचीत से, सहयोग से, समूह कार्य से, अनुकरण या साझा समस्या समाधान आदि सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से नई समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसलिए आपसे यहाँ पे एक राइट बैठ रहा था। आगे बात करें, सीखना केवल निष्क्रिय ग्रहण नहीं होता है बल्कि सक्रिय एक भागीदारी, पूर्व ज्ञान से जुड़ाव और अनुभवों पर क्या होता है चिंतन आधारित होता है। इस कारण विकल्प यहाँ पे आपके बी सी जो है गलत हो जाते हैं तथा केवल कौशलों का संचय जो कि विकल्प डी भी क्या है अधिगम को बहुत संकीर्ण रूप से देखता है, क्योंकि सीखना दृष्टिकोण मूल्य ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन का एक व्यापक सतत परिवर्तन होता है। इसलिए डी भी ज्यादा नहीं सही बैठता, केवल ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर कहा गया है कि 102 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। अब यहाँ पे कहा गया कि कौन सी इसमें महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे आपको दिया गया है कि निर्देश, ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि पुरस्कार, ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि संवाद, और ऑप्शन यहाँ पे आपका लास्ट में डी में कहा गया है व्याख्यान। अर्थात जो हमारे महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं बच्चों को सीखने के लिए उस सक्षम बनाने में, वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें से सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे जैसे कि व्याख्यान, संवाद, निर्देश, पुरस्कार, तो यहाँ पे संवाद वाला जो हो जाएगा वो सबसे अच्छा होता है ऑप्शन। अब ये संवाद क्या होता है इस पे थोड़ी सी अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो आधुनिक जो हमारी रचनावादी तथा वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार संवाद, जिसको हम डायलॉग कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा शिक्षक और साथियों के साथ क्या करता है, बातचीत करता है, प्रश्न उत्तर करता है, तर्क वितर्क करता है, स्पष्टीकरण करता है, आदि के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि माना जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें, तो केवल यहाँ पे निर्देश है, पुरस्कार है, व्याख्यान में बच्चा प्रायः निष्क्रिय श्रोता बन जाता है और गहरे स्तर का अवधारणात्मक अधिगम नहीं हो पाता है। जबकि संवाद में बच्चा अपने विचार व्यक्त करता है, दूसरों की बात सुनता है और गलत सही तर्कों पर विचार कर नई समझ बनाता है। इसलिए विकल्प यहाँ पे आपका ए कामा बी और डी की अपेक्षा संवाद अधिगम क्या है, अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण गतिविधि बन जाता है।
थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 103, अर्थात विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थात जो विकास होता है, डेवलपमेंट, उसमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि विकास जो होता है वो जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। या ऑप्शन सी में कहा गया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। या ऑप्शन सी में कहा गया है विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। या यहाँ पे कहा गया है कि विकास जो होता है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अब इसमें से अगर बात करें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट बैठने वाला है, तो यहाँ पे आप देखें इसका ऑप्शन जो सबसे अच्छा हो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों डी करेक्ट होता है, इस पे थोड़ी सी अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार अर्थात सीडीपी जो होती है उसके अनुसार हर व्यक्ति का विकास जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, समान होता है, पर विकास की गति जो रेट होती है और समय सीमा की अगर बात करें वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी चीज को देखो जल्दी सीखता है, बोलना जल्दी सीख जाता है, कोई देर से, कोई शारीरिक रूप से तेज होता है तो कोई संज्ञानात्मक रूप से तेज होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। थोड़ा सा आगे और बात करें, विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, क्रमबद्ध परंतु असमान गति वाली प्रक्रिया है। वह ना तो किशोरावस्था के बाद रुक जाता है और ना ही आगे बढ़कर फिर पीछे लौटता है और ना ही हमेशा एक सीधी और बिना उतार चढ़ाव वाली रेखा की तरह बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके जो थे ए बी और यहाँ पे सी गलत हो जाते हैं, केवल डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आप बात करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 104 कि मध्य बचपन अर्थात तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही में कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष तक की, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया यहाँ पे कि 10 वर्ष के बाद की होती है, या फिर यहाँ पे कहा गया कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। अर्थात कहा गया जो मध्य बचपन होता है जिसको मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं वो किस समय में आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे ए जो कि 6 से 11 वर्ष होती है। आप थोड़ा इस पे डिटेल भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बाल विकास के 4 चरणों में मध्य बाल अवस्था जिसको मिडल क्या कहते हैं, चाइल्डहुड कहा जाता है, को सामान्यतः 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बीच की अवधि माना जाता है। यह वही अवस्था होती है जिसे विद्यालयन अवस्था भी कहा जाता है, जहां शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास धीरे धीरे किंतु स्थिर रूप से आगे बढ़ता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो जन्म से 2 वर्ष जो होती है वो शैशवावस्था होती है, 2 से लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व पूर्व संक्रियात्मक बाल्यावस्था होती है और 11 से 12 जो होती है बाद वर्ष के बाद किशोरावस्था की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए विकल्प यहाँ पे बी, सी और डी यहाँ पे आपके क्या है, मध्य बचपन की सही आयु सीमा नहीं बताते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि आनुवांशिकी संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन जो है क्या होगा, सही है या गलत? तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में योगदान करते हैं। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। या फिर कहा गया है यहाँ पे डी में कि सी में ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। या लास्ट ऑप्शन में कहा गया है कि ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिकी पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, तो अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला है, क्योंकि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब आगे क्वेश्चन का इसका एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं और बाल विकास के क्षेत्र की अनेक अनुसंधान रिपोर्टें आ चुकी हैं और यह दिखाती हैं कि विकास पर आनुवांशिकी अर्थात हेरिडिटी के साथ साथ
वातावरण जो होता है, एनवायरमेंट होता है, उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पोषण, परिवार का माहौल, शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक और आर्थिक स्तर, भावनात्मक समर्थन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि जो होती हैं, वो बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक भावात्मक वृद्धि को बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यह कहना है कि वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती, गलत हो जाता है और इसी कारण विकल्प यहाँ पे बी सही माना जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो विकास को केवल आनुवांशिकी संरचना से निर्धारित मानना एक पक्षी क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण हो जाएगा। वर्तमान स्वीकृत मत यह है कि आनुवांशिकता और वातावरण जो होते हैं, दोनों आपस में अंतःक्रिया करके क्या होते हैं, व्यक्ति के विकास का आकार देते हैं। इसलिए विकल्प सी और डी भी यहाँ पे क्या अधूरा हो जाता है, दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यहाँ पे केवल हमारा विकल्प ए कथन जो है, पर विकल्प बी जो है ज्यादा सही बैठता है, इसलिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि डैश 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 एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निभादान करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है परिपक्वता, ऑप्शन बी में कहा गया है कि विकास, ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है यहाँ पे सामाजिकरण, या लास्ट के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कहा गया है सीखना। अब इसमें से अगर ऑप्शन की बात करें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे सी सामाजिकरण इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान में सामाजिकरण, जिसको हम सोशलाइजेशन कहा जाता है, को वह प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा शिशु जो होता है वो धीरे धीरे समाज के मान्य व्यवहार, मूल्य, नियम, भाषा और विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं क्या करते हैं, सीख कर समाज का सक्रिय और कार्यशील सदस्य बनाता है। इसी परिभाषा में यह वाक्य बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए रिक्त स्थानों में सामाजिकरण आएगा। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। परिपक्वता केवल जैविक परिपक्वन होने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकास का समग्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन का जो व्यापक शब्द है, और सीखना किसी भी प्रकार के अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। जबकि प्रश्न विशेष रूप से समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल अर्जित करने की बात करता है, जो कि सामाजिकरण की ही मुख्य विशेषता है। इसलिए अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थात पियाजे के अनुसार जो है विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित जो कारक है उनमें से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है अनुकरण, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है पुनर्बलन, ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है भाषा, ऑप्शन डी के अंदर कहा गया भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अब इसमें से अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अब इसका क्या मतलब है, इस पे अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से क्या है अपने भौतिक वातावरण के साथ क्रियाकलाप करते हुए ज्ञान का निर्माण करते हैं। वस्तुओं को छूना, हिलाना डुलाना, उन पर प्रयोग करना, उनकी विशेषताएं, आकार, वजन, संख्या आदि समझना, ये सब जो होता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव है, और इन्हीं के माध्यम से उनकी सोच की संरचनाएं विकसित होती हैं। इसलिए पियाजे ने इसे विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक माना है। थोड़ा सा आगे बात करें तो अनुकरण, पुनर्बलन और भाषा के सीखने में सहायक होते हैं, पर पियाजे ने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की तरह इन बाहरी कारकों को प्राथमिक नहीं माना है। उनके अनुसार बच्चा केवल नकल करके या पुरस्कार दंड से नहीं सीखता है, बल्कि स्वयं वस्तुओं पर
क्रिया करते हुए खोज आधारित तो अधिगम करता है। इसलिए दूसरे विकल्पों की तुलना में भौतिक विश्व के साथ अनुभव अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। क्या योग्यता है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता आ जाती है, या ऑप्शन बी में कहा गया अभिकल्पनात्मक और निष्कर्ष चिंतन हो जाता है, या ऑप्शन सी में कहा गया अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या ऑप्शन में कहा गया लक्ष्य उद्देश्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाते हैं। अगर बात करें इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लगभग 2 से 7 वर्ष मानते हैं, में बच्चा प्रतीकात्मक सोच, भाषा कल्पना क्रीड़ा आदि विकसित करते हुए ऐसी मानसिक क्षमता प्राप्त करता है कि वह किसी निश्चित लक्ष्य अर्थात गोल को ध्यान में रखकर क्रियाओं की श्रृंखला की योजना बना सके और उसे पूरा कर सके। इस लक्ष्य उन्मुख उद्दिष्ट व्यवहार को या गोल डायरेक्टेड को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कहा जाता है, और यही इस काल में आने वाली महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक योग्यता मानी जाती है। थोड़ा सा आगे बात करें, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता अर्थात पर्सपेक्टिव और टेकिंग मुख्य ठोस संक्रियात्मक या अवस्था में विकसित होती है, जबकि अमूर्त व परिकल्पनात्मक निष्क्रात्मक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि किशोरावस्था की विशेषता है। इसलिए विकल्प जो यहाँ पे ए बी और हमारे सी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, केवल यहाँ पे जो कि ये पूर्व काल से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 में कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। किसका मिलान ठीक हुआ है? तो यहाँ पे कहा गया है कि नियम और आदेश अविन्यास, यहाँ पे नियम और आदेश अविन्यास, फिर कहा गया मानवाधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत तो स्वयं चुने जाते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक संविदा अभिन्यास फिर किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, या फिर यहाँ पे कहा गया है बी के अंदर कि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये फिर कहा गया कि नियम तय नहीं किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, या लास्ट में कहा गया है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखो 2 वाक्य दिए, पहला वाक्य सेकंड वाक्य, तो कहा गया इनमें जोड़े जो बन रहे पेयर ये कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें से डी वाला करेक्ट बैठता है, एक अच्छा लड़का वाला अच्छी लड़की अविनाश जो है वो अच्छा बनकर कोई स्वीकृत प्राप्त करना चाहते हैं। आगे बात करते क्वेश्चन में इसी का एक्सप्लेनेशन पे, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अविन्यास जो होता है अर्थात गुड बॉय गुड गर्ल्स करके जो होता है आर ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, तीसरे चरण की जो होती है अर्थात तो कन्वेंशनल जो हमारा होता है स्तर से संबंधित है, जहां पे क्या होता है बच्चा या कोई भी व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, सभ्य मददगार व्यवहार दिखा करता है। इसी चरण की जो होती है मूल धारणा की बात करें तो अच्छा बनकर स्वीकृति पाना है, जो विकल्प जो हमारा यहाँ पे डी है उसमें सही से जोड़ा बनाता है। और थोड़ा सा बात करें जैसे कि नियम आदेश दंड आज्ञा पालन तथा सामाजिक संविदा से जुड़े अन्य कथन इस सिद्धांत से क्या है या इस सिद्धांत के अलग अलग चरणों की अवधारणाओं के साथ उलट पुलट कर मिलाए गए हैं, जैसे कि शारीरिक परिणामों के आधार पर अच्छे बुरे का निर्णय दंड और आज्ञा पालन अविन्यास की विशेषता है, जबकि कानून कानून और समाज के हित में बदले जा सकते हैं। इसी प्रकार से विचार सामाजिक संविदा अविन्यास से संबंधित है, ना कि दंड आज्ञा पालन से। इसलिए यहाँ पे विकल्प ए बी और यहाँ पे सी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आप बात करते क्वेश्चन नंबर 110 में, जिसमें कहा गया कि वाइगोत्स्की के संतुष्टि के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक तथा प्राइवेट स्पीच की संकल्पना होती है। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं,
या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया कि प्रदर्शित करती है कि बच्चों की बुद्धि जो होती है इसलिए उन्हें प्रौढ़ के निर्देश की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या डी के अंदर कहा गया है प्रदर्शित करती है कि बच्चे की अपने आप के प्यार से करते हैं। अब यहां पे अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो इसका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से एक्सप्लेनेशन की अगर थोड़ा सा बात करें तो लेव वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट जिसको स्पीच कहा जाता है वह स्थिति होती है जब बच्चे किसी कार्य को करते समय जो होते स्वयं से धीरे धीरे बोलते रहते हैं या निरर्थक बड़बड़ाहट नहीं होती है बल्कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने, योजना बनाने और नियंत्रित करने के लिए भाषा का उपयोग है। इसीलिए विकल्प यहाँ पे ठीक तरह से इस संकल्पना को व्यक्त करता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो वाइगोत्स्की ने इसे बच्चे की मूर्खता या मात्र अहम केंद्रित नहीं माना है, उल्टा उन्होंने कहा है कि यही बाय या स्वसंवाद आगे चलकर भीतर के जो होते इनर स्पीच जिसको हम कहते हैं बन जाते हैं और उच्च स्तरीय सोच तथा आत्मनियमन की नींव रखता है। इसलिए विकल्प यहाँ पे आपके बी, सी और डी क्या हो जाएंगे, उनकी संकल्पना जो है को गलत या अधूरा रूप प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि जब बच्चा कोई भी आपस में बात करता है, खुद मतलब बोल बोल के पढ़ता है, खुद सोचता है, खुद बोलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, जिसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहता है। अब आज का लास्ट का जो होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर जो भी होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा और डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी इसका आपको लिखना है। और यदि आप चाहते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जो कि आप हमारे चैनल पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हैं। तो वहां पे डिटेल से हम इसका सॉल्यूशन करेक्ट आंसर पे बात करेंगे। तो इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और यदि अभी तक आपने दोस्तों को आपने नहीं शेयर किया तो प्लीज शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।